नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमः परमहंस स्वादिचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽयन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सञ्चिन्तयेत भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालम् ज्योत्स्नाभिराहतमः हृदयान्धकारम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं मजामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय
व्यासरूपाय विष्णवे नमोऽस्तु वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तिलकम् यद् वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्याविष्कृतम् तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमोचे नरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण लाभ लेने के पूर्व परंपरानुक्रम में 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन भगवान की भक्ति की मस्ती में डूबकर ताली की सेवा करते हुए पीछे पीछे कीर्तन दोहराएं। तत्पश्चात भगवान की मंगलमय कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ लेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोविंद भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दीनबंधु दीनानाथ की अकारण करुणा के कारण यह आज परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान की मधुरात मधुर मंगलमय कथा श्रवण करने का हम सबको लाभ मिल रहा है। बहुत धन हो, खूब व्यवस्था हो, जन भी हो, तो धन से संपन्न सामर्थ्य सभी सामर्थ्य से संपन्न होने पर भी भगवान की कथा सुनने का लाभ मिल जाए वह संभव नहीं है। कब तक? जब तक आपके प्रारब्ध में पूर्वकृत पुण्य न संचित हो। कई जन्म जन्मांतर के
पुण्य जब संचित होते हैं जीवन में, तभी जीव को भागवत कथा सुनने का और अपने घर में कथा कराने का अवसर मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, और कब का भाग्योदय? बोले बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर के अर्जितेन पुण्यम, कई जन्म जन्मांतर के जो पुण्य अर्जित हैं वह जीवन में सौभाग्य बनकर उसका सूर्योदय हो जाए, तब इस जीव को भगवान की यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। ऐसे सबको नहीं मिल जाएगा उसे। यदि आपके जन्मांतरे भवेत पुण्यम, आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे संस्कार हैं, वेद ब्राह्मण गौ गीता गंगा आदि तीर्थ व्रत दान उपदान आदि का आपने प्रयोग किया है, वह पूर्वकृत जो पुण्य है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, वही पुण्य ही इस कथा को सुनवाते हैं। तो कई जन्म जन्मांतर के अर्जित पुण्य आज हमारे श्री सुरेश बहादुर जी के इस जीवन में वह प्रकट हो गया, वह पूंजीभूत होकर, जो यह कथा सुनने का अवसर सबको मिल रहा है। अज्ञानकृत, अच्छा यह कथा सुनने से क्या लाभ हो जाएगा? अज्ञानकृत मोह मदांधकार, ये जो मोह है, मद है, माया है, अभिमान है, मत्सर है, ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय अनीति अत्याचार पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार, इन सब से जीव मुक्त हो जाए तो उसे भगवान अपनी पावन शरणागति देते, चरण शरण प्रदान करते। लेकिन यह इतनी बड़ी बात नहीं है इससे मुक्त हो जाना। इसका मूल जो जड़ है वह अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही मैं अरु तोर तोरते माया, ये माया मोह मद मत्सर जो अभिमान है, देहाभिमान, बल का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, जो भी इस जीव को होता है वह मात्र अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, ये अज्ञान रूपी अंधकार का नाशम विधाय, ये भागवत कथा सुनने से समूल नष्ट हो जाता है। और इसके बाद तदोदयते विवेक, विवेक जागृत हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा सबको सुनने का अवसर नहीं मिलता। आज हम सबकी परम भाग्य है, सौभाग्य है, जो परीक्षित जी के रूप में हमारे श्री सुरेश बहादुर जी के माध्यम से हम सबको यह कथा सुनने का अवसर मिलेगा। देखिए, जीवन का मूल क्या है? हम मनुष्य के रूप में हैं तो हमारा सबसे प्रथम धर्म क्या है? हमारा कर्म क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान को पा लेना। ध्यान दीजिएगा, संसार में जो सुख और दुख द्वंद्व हैं, इनको पाने का प्रयास करिए मत, क्योंकि यह तो जो आपके प्रारब्ध में है वह आएंगे ही आएंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं। अगर सुख है प्रारब्ध में तो आए बिना रहेगा नहीं। कैसे? एक उदाहरण से देखें। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा है जो ये चाहता है कि हम दुखी हों? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि हम दुखी हों, बल्कि दुख न आवे इसके लिए हम तमाम तरह के धर्माचरण करते हैं। सप्तशती का पाठ कराओ, महामृत्युंजय कराओ, ये व्रत करो, ये दान करो, ताकि दुख न आवे। दुख न आवे इसके लिए हम तमाम तरह के प्रयास भी करते हैं, फिर भी दुखी होना पड़ता है कि नहीं? दुख न चाहते हुए भी रोज भगवान से मनाते हैं दुख न आवे, फिर भी जीवन में दुख आता है कि नहीं? तो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि वो आपके प्रारब्ध में है।
तो जब दुख प्रारब्ध में है, न चाहते हुए भी जबरदस्ती आता है, तो ये समझ लीजिए कि अगर सुख भी आपके जीवन में है तो उसके लिए कुछ करो या न करो, वह आएगा ही आएगा। तो करना क्या है? करना यही है, जीवन का परम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान मिल जाए। सुख दुख द्वंद्व से रहित होकर जीवन का एक लक्ष्य हो भगवत प्राप्ति का। भगवान कब मिलेंगे? तो भगवान किसे मिलेंगे? भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल हो वो भगवान को मिलते हैं, वो हमको पाएगा। तो मन का निर्मल होना क्या इतना सरल है क्या? हम जब चाहे तब मन निर्मल हो जाए। मन कैसे? जब तक आपकी बुद्धि सात्विक नहीं होगी, यह मन भी निर्मल नहीं होगा। बुद्धि ही मन को वह जुगाड़ बताती है और उस संबंधित विषयों की इंद्रियों को मन ही आदेशित करता है। ये जो संसार के विषय है, रूप का विषय है, तो दृष्टि रूपी इंद्रिय को मन आदेश देता है कि देखो। तो यह मन ही इंद्रियों के माध्यम से इस विषयों का भोग करता है। लेकिन बुद्धि अगर सात्विक नहीं है तो मन भी निर्मल नहीं होगा। तो बुद्धि सात्विक हो जाना भी सरल नहीं है। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक बुद्धि भी सात्विक नहीं होगी, क्योंकि चित्त में ही चित्र बनते हैं। जो हमारे चित्त में चित्र बनते हैं, बुद्धि उसी का उपक्रम करने लगती है, मन को बहकाती है और फिर मन इन इंद्रियों से उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो मन निर्मल तब होगा जब बुद्धि सात्विक हो, और बुद्धि भी अपने बस की बात नहीं है। जब चित्त शुद्ध होगा तब बुद्धि सात्विक होगी। तो ये तो बहुत कठिन काम है। तब भगवान मिलेंगे, तब भगवत प्राप्ति होगी। तो ये कठिन काम है, इसलिए ये काम छोड़कर एक काम करें, सिर्फ भगवान की कथा सुने। तो भगवान की कथा सुनने मात्र से वह सब ठीक हो, क्योंकि चित्त जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बुद्धि सात्विक नहीं होगी, बुद्धि सात्विक नहीं होगी तो मन निर्मल नहीं होगा, मन निर्मल नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो इन सब के लिए एक काम करें, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। तो एक काम करें, सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सेवन करें। किसका? श्रीमद्भागवती कथा। यह भगवान की कथा सदैव सुनते रहें, सुनते रहें। क्यों सुने? इससे क्या लाभ होगा? बोले यस्याः श्रवण मात्रेण, इसके सुन लेने मात्र से एक लाभ है। बोले क्या? ये चित्त तो भगवान में नहीं लगेगा क्योंकि बड़ा चंचल है, लेकिन अगर यह कथा सुनते रहेंगे तो ये चित्त भगवान में लगे न लगे, हरिश्चित्तम समाश्रये, भगवान ही करुणा करके आपके चित्त को खींच लेंगे। ये हमारा चित्त भगवान में लगे न लगे इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये कथा सुनते रहेंगे तो व्यास जी कहते हैं यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, भगवान ही कृपा करके आपके चित्त को खींच लेंगे और अपने चरणों में लगा लेंगे। कितना सरल साधन। इतने बड़े बड़े तप करें, यज्ञ करें, यज्ञों में थोड़ी सी मंत्र में त्रुटि रह जाए तो बेकार होगा। तमाम जो धर्माचरण है सब में खतरा है, लेकिन सिर्फ भगवान की कथा सुनते रहें
तो इस कथा का प्रभाव ही ऐसा है कि आपका चित्त भगवान में लगे न लगे, भगवान ही आपके चित्त को खींचकर अपने चरणों में लगा लेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी मंगलमयी यह कथा है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हैं। व्यास पीठ पर श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। 88,000 ऋषियों की तरफ से उनके प्रतिनिधि के रूप में, प्रधान श्रोता के रूप में श्री सौनक जी महाराज। सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि यह ज्ञान जो रूपी अंधकार मनुष्य के जीवन पर है महाराज, यह कैसे दूर हो? रात्रि का अंधकार तो सुबह सूर्योदय होने से ध्वस्त हो जाता है, लेकिन ये मनुष्य के जीवन पर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, यह कैसे दूर हो? आप करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है। उस ज्ञान की तलवार से इस अज्ञान के अंधकार को आप काट दीजिए। हे सूत जी महाराज, मुझे कथा सुनाइए। कथा का जो सार है वह सुनाइए, जिससे भक्ति ज्ञान और विवेक बढ़े, माया मोह इससे मन दूर हो जाए। श्रेयसाम यद भवे श्रेयः, जो श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ बनाने वाला हो। पावना नाम च पावनम, जो पवित्र को भी परम पवित्र बनाने वाला हो। कृष्ण प्राप्त करी शाश्वत साधनम तत्वदाधु, भगवान की शाश्वत प्राप्ति हो जाए जिस साधन से, वह साधन बताइए। शाश्वत प्राप्ति, शाश्वत प्राप्ति क्या है? देखिए, प्राप्ति हो गई, हमने तपस्या किया, भजन किया, भगवान प्रकट हुए, प्राप्ति हो गई, मिल गए ना, और दर्शन देने के बाद अंतर्धान हो गए, तो ये भी प्राप्ति हुई। लेकिन शाश्वत प्राप्ति वह है जो हम एक बार मिल जाएं तो कभी भी भगवान से पृथक न हो, सदैव भगवान के साथ में रहे, तो शाश्वत प्राप्ति हो जाए। एक बार हमको मिले भगवान तो कभी हमसे भगवान बिछड़े न, कभी हम भगवान से पृथक न। साधनम तत्वदाधुना, वही साधन हमको आप सुनाइए महाराज। हम जानते हैं चिंता मणिर सुखम लोके सुरद्रुह स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। हे महाराज, इस संसार में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दुर्लभ। कौन? एक तो चिंतामणि और दूसरा कल्प वृक्ष। चिंतामणि की ये विशेषता है कि जिसके हाथ में वह मणि लग जाए उसकी समस्त चिंता ही समाप्त हो जाए। और कल्प वृक्ष में वह क्षमता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो कामना करेगा वह समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। चिंतामणि सुखम लोके, इस धरती पर जो भी सुख चाहिए वो सब चिंतामणि से मिल जाएगा। सुरद्रुह कल्प वृक्ष से स्वर्ग संपदा, स्वर्ग की जो भी संपत्ति चाहिए वो सारी संपदा आपको मिल जाएगी। लेकिन सौनक जी महाराज कहते हैं ये दोनों मिल जाए तब भी वैकुंठ मिलने वाला नहीं है। चिंतामणि से समस्त संसार का सुख साधन सुविधा मिल जाएगी, कल्प वृक्ष से देवलोक की समस्त सुविधाएं मिल जाएंगी, स्वर्ग की समस्त संपदा आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन दोनों भी मिलकर के वैकुंठ प्राप्त कराने में सक्षम नहीं है, तो वह कौन दिलाएगा? प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। आप जैसे गुरु की कृपा हो जाए, गुरु कृपा से ही वह जीव वैकुंठ प्राप्त कर सकता है। इसलिए महाराज हमें बताइए वह कौन सा साधन है? सूत जी कहते हैं
हे सौनक जी, आपने बहुत बढ़िया बात पूछी। मेरे मन में बस एक ही उत्तर है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ के ऋण भासितम। काल ब्याल, यह कलयुग रूपी जो समय है, यह सर्प की तरह मुख फैलाकर दौड़ रहा है। यह समस्त जीवात्माओं को अपने मुख का ग्रास बनाने के चक्कर में, इस कलयुग के रूपी सर्प के मुख का ग्रास बनेंगे हम, तो बहुत कठिनाई होगी, बहुत त्रास होगा। उस त्रास से अगर निवृत्त होना चाहते हैं तो सूत जी कहते हैं एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस घोर कलिकाल में जो व्यक्ति सुखदेव के द्वारा कही हुई ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा, वही इस कलयुग के त्रास से बच पाएगा। ऋषियों ने पूछा, महाराज श्रीमद् भागवत की आप सुनी सुनाई बात कह रहे हैं कि कोई इसका प्रमाण भी है? तो सूत जी कहते हैं, सुनिए, मेरे आंखों के सामने मैंने भागवत की महिमा देखी। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, हे शौनकादि ऋषियों, मैं उस सभा में मैं भी था वहां। जैसे ही सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ किए कि मैंने देखा कि मेरे सामने सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। आकाश मार्ग से देखा तो सारे देवता सुखदेव जी के सामने पधारे। कैसे? सुधा कुंभम, सिर पर सुधा माने अमृत, अमृत का घड़ा लेकर परीक्षित और सुखदेव के मध्य में पधार गए। देवताओं ने कहा, महाराज हम जानते हैं आप परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? बोले, ब्राह्मण ने श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से इनकी मृत्यु हो जाएगी। उस मृत्यु के भय से भयाक्रांत होकर यह परीक्षित जी कथा सुनने बैठे। तो आप लोगों का क्या कहना है? देवताओं ने कहा, इन्हें मृत्यु का भय है, इसीलिए तो हम अमृत लेकर आए। यह अमृत इनको पिला दीजिए, और जो यह कथामृत इनको पिलाने वाले हैं, वह कथामृत भागवत रूपी कथा हम सबको सुना दीजिए। कथा हमको सुना दीजिए, और इन्हें मृत्यु का भय है, इसीलिए अमृत इनको दे दीजिए। एवं विनिमये जात सुधारागा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। और हम सभी लोग यह कथा सुन लें, क्योंकि यह देवताओं को दुर्लभ है। सुरापि दुर्लभम, यह भागवत कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, क्योंकि बैकुंठ में और साकेत धाम में, गोलोक धाम, ये जो भगवान के परम धाम हैं, यहाँ कथा नहीं होती। नयत्र बैकुंठ कथा सुधा पगा, बैकुंठ आदि स्थानों में कथा नहीं होती। देवताओं को कथा दुर्लभ है, इसलिए हमें कथा सुनाइए, और इन राजा जी को, परीक्षित जी को यह अमृत पिला दिया। जोर से सुखदेव ने फटकार लगाई, अरे देवताओं, तुम श्रद्धा से कथा सुनने आते तो हम कथा सुनाते, लेकिन तुम तो विनिमय करने आए, व्यापारी बनकर आए, अदला बदली करने आए, इसलिए हम तुम्हें कथा नहीं सुनाए। अभक्तास्त विज्ञाय न ददौ स कथा, तुम अभक्त हो। और वह कथा और अमृत, वह कथा को सुधा लोके, वह कांचो को मणिर महा, वह सुधा को कथा, कहा तुम्हारा ये अमृत, कहा हमारा कथा अमृत।
ये विनिमय उसी तरह से है जैसे कोई कांच की मणि देकर, कांच की गोली पकड़ाकर उससे मणि ले ले बदले। इसे सब देवताओं को सुखदेव जी ने भगा दिया। सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से बोले, महाराज हम देवता होकर इस भागवत कथा से वंचित हैं, और देखिए पृथ्वी पर सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, परिणाम देखो। 7 दिन कथा हो जाने दो, उसका क्या लाभ होता है पहले वो देखो। 7 दिन कथा संपन्न हो गई और परीक्षित जी को मोक्ष हो गया। जब विमान पर चढ़कर जाते हुए परीक्षित को देखा, राजो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधातापि विस्मित सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। जब मोक्ष पदवी प्राप्त करते हुए देखा तो तराजू पर तोल, एक तरफ श्रीमद् भागवत और एक तरफ अनेक ग्रंथ रख दिया। वह सत्य का तुला उठाया तो लघुन्यम्न्यानि जातानि गौरवेन इदम महत्। सारे धर्म शास्त्र मिल करके भी भागवत जी को तौल नहीं पाए, लघुन्यम, सब छोटे हो गए। तदा ऋषिगणा सर्वे, उसी समय सारे ऋषि जो 88,000 ऋषि थे, विस्मयम परमम ययो, सारे विस्मय हो गए। और सब लोगों ने एक साथ मिलकर घोषणा कर दिया, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ये भागवत कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं है। मेनिरे भगवत रूपम, ये साक्षात भगवान ही श्रीमद् भागवत के रूप में प्रस्तुत हैं। कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट हुए। इसलिए बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। शौनक जी महाराज ने पूछा कि 7 दिन में कथा सुनने और सुनाने की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दुद्रुसुस्तत्र नारदम। हे ऋषियों, एक समय की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान बद्री विशाल क्षेत्र, उस बद्री विशाल क्षेत्र में चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। क्यों? बोले सत्संगार्थम, सत्संग करने की इच्छा हुई, भगवान की कथा सुनने की इच्छा हुई, तो देवताओं को भी इसी धरती पर आना पड़ता है। तो चारों भैया इसी बद्री विशाल क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे कि कहीं सत्संग का आनंद लिया जाए। दूर से देखा तो नारद जी दिखे, प्रसन्न हो गए कि आज नारद जी जैसा वैष्णव मिला है तो सत्संग में खूब आनंद आएगा। चारों भैया दौड़े दौड़े आए और जैसे ही नारद जी के पास आए तो नारद जी का मन चित्त मलिन है। तुरंत प्रश्न कर दिया, कथम कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मण, हे ब्राह्मण, कथम दीन मुख है, ये मन क्यों कुम्हलाया हुआ है? जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े कहां से आ रहे हैं, जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े कहां जा रहे हैं? आपको कौन सी चिंता है? आप तो साधु हैं ना, विरक्त हैं। और साधु हो गए, विरक्त हो गए तो फिर चिंता किस बात? पेड़ पौधे आज भी खाने की व्यवस्था किए हैं, फल देते हैं, झरनों से पानी मिलता ही है। यह पृथ्वी ही बिस्तर है, यह हाथ ही तकिया है, भगवान का भजन ही धन है। क्या चिंता आपको हो गई? इदानीम शून्य चित्तोस्मि
गतवित्तो यथा जन तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। तवेदम मुक्त संगस्य, आप तो मुक्त हो गए ना। ये चिंता तो गृहस्थ वालों को होती है, बेटी कैसे ब्याहेंगे, घर कैसे बनाएंगे, गाड़ी कैसे खरीदेंगे, मुकदमा कैसे लड़ेंगे, ये तमाम तरह की चिंता तो गृहस्थों को होती है। जो महात्मा हो गए, संत हो गए, उन्हें क्या चिंता। तवेदम मुक्त संगस्य, और चित्त शून्य है तो दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख होता कब है, ये कामना के कांटे जो चित्त में चुभते हैं, और वो कामना के कांटे चित्त में चुभते हैं और उसी को हम दुख कहते हैं। कामना मन में आई कि हमारा घर बन जाए, और जब तक घर नहीं बना तब तक वो कांटा चुभा रहेगा चित्त में। जिस दिन घर बन गया आनंद आ गया। आनंद कहीं था थोड़ी, आनंद तो अब पहले भी था। ये जो कामना मन में थी कि कब मकान बने, वह कांटा आज निकल गया। फिर दूसरी कामना, गाड़ी कब आवे, रोजगार, बिजनेस, व्यापार कैसे। तो ये एक कामनाएं हम चित्त में चुभाते जाते हैं, उससे जो पीड़ा होती है उसी को हम कष्ट कहते हैं, उसी को दुख कहते हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं सनकादिक ऋषि कि महाराज आप तो शून्य चित्तोष में, आपके चित्त में, आपके मन में, आपके बुद्धि में कोई कामना ही नहीं है। आप तो मुक्त आत्मा हैं, इसलिए नोचितम वद कारणम, यह उचित नहीं है। इसका कारण क्या है बताइए। ऐसा मन में क्यों करके बैठे। ऐसा मन लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन कोई लेकर चला गया। आपका कौन धन ले सकता है। जो धन आपके पास है महाराज, उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो कोई चोर चुरा सकता है वो धन आपके पास है ही नहीं। तो कौन सा धन है हमारे पास। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, सुभान दुलारी राधा 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 राधा, सुभान दुलारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे,
राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जय श्री राधे। तो महाराज आपको क्यों चिंता है? नोचितम वद कारणम। अरे जब समाज और इस राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करने वाला जब संत ही चिंता में हो जाएगा तो इस समाज की क्या दशा होगी? सामान्य जन चिंता में हो तो संत समाधान करे, और जो संत ही चिंता में है तो कौन समाधान करे महाराज? इसलिए नोचितम यह उचित नहीं है। अगर कोई दुख का कारण है तो बताइए। नारद जी ने कहा जब आप पूछ रहे तो हम बताएंगे। देखिए महाराज, मेरे मन में एक दिन आया, पृथ्वी पर भ्रमण किया। इस पृथ्वी पर उत्तम से उत्तम जो स्थान है सब स्थान पर मैं भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादेश तीर्थेषु भ्रममाणी तस्तत। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, सेतुबंध, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन सत्यम नास्ति। तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं मुझे सत्य नहीं दिखाई दिया, कहीं मुझे तप नहीं दिखाई दिया, कहीं पवित्रता नहीं मिली, कहीं शुचिता नहीं मिली। इससे मेरा मन बड़ा अशांत हो गया। बस जीव एक ही लक्ष्य बना रखा है, उदरम भरिणो जीवा, बाढ़ का कूट भास में अपना पेट भरण करना, बच्चे पैदा करना, इसके आगे तो कलयुगी जीव कुछ सोचता ही नहीं। मैंने सब जगह भ्रमण कर लिया, ये नहीं गांवों में, तीर्थों में भी गया महाराज। तब मेरा चित्त बहुत ज्यादा अशांत हुआ, तो मैंने सोचा चलो संतों के यहाँ चलते हैं। संतों के यहाँ गया, संतों की दशा देखा तो मन और उद्विग्न हो गया। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। पाखंड निरता, प्रायः कुछ संत भी पाखंड परायण होते चले जाते हैं। संतों की तो नाम और परिभाषा ही बदल गई है। बोर्ड देखिए तो लिखा है त्यागी जी महाराज। नाम क्या है, कौन महाराज जी हैं? त्यागी जी महाराज। और 5 स्टार नहीं 7 स्टार सुविधा है महाराज जी। तो त्यागी जी महाराज किस बात की? त्यागा क्या? त्यागी जी महाराज हैं, 7 स्टार सुविधा है, स्विमिंग पूल भी है नहाने के लिए, सारी सुविधा, और निजी हेलीकॉप्टर है, नाम है त्यागी जी महाराज। नारद जी कहते मेरा मन इतना खराब हो गया कि देखो इन बहुत ज्यादा शोरगुल सुनाई दिया। तो मैंने पूछा ये हल्ला गुल्ला कहाँ हो रहा है? तो कुछ लोगों ने जवाब दिया मौनी बाबा के आश्रम में इतना झगड़ा लड़ाई हो रहा है। राम राम, ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे।
तो संतों की परिभाषाएं बदल गई है। मेरा मन और अशांत हुआ कि छोड़ो इन संतों को, चल के गृहस्थों के घर में देखें। बेचारे सुबह शाम घर गृहस्थी खेती बाड़ी करते हैं, निर्मल मन होता है। जब समय मिला थोड़ा सा सूर्य भगवान को अर्घ दिया, सीताराम सीताराम भी कर लिया, तो भगवान को बहुत प्रिय है गृहस्थ, तो गृहस्थों के यहाँ ही चलते हैं। लेकिन महाराज मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां भी मेरा मन उद्विग्न हो गया, चित्त अशांत हो गया। वहां क्या देखा? बोले वहां तो बहुत बड़ी समस्या देखा। अब ये मनुष्य जो जीव हैं, ये बस ये कोल्हू के बैल की तरह दिन भर घूमते रहते हैं। सुबह उठे, जल्दी जल्दी नहाना धोना, अपने ड्यूटी गए, कब आए 10 बजे 11 बजे रात आए, खाए पिए और सो गए। जो तनख्वाह मिली ले आकर श्रीमती जी को दे दिया। तो चिंता क्या है? बोले तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे है, घर में पुरुषों का नहीं चलता। पुरुष तो दिन भर काम करें, बस कोल्हू के बैल की तरह घूमे, घर में तो देवियों का ही चलावा चलता है। तरुणी प्रभुता गे है, घर में स्त्रियों का राज चल रहा है हमारा। और क्या समस्या? बोले श्याल को बुद्धिदायक, घर में कोई समाधान लेना हो, कुछ चर्चा करना हो, कहीं कोई बातचीत हो जाए, तो हमारे पिताजी चाहे 10 गांव की पंचायत खत्म करने में सक्षम क्यों न हो, लेकिन उन्हीं के घर में कोई बात आ जाए तो पिताजी बैठे हैं, अब तो ससुराल से साले साहब आएंगे तभी पंचायत पूरी होगी। श्याल को बुद्धिदायक है, बुद्धि देने वाला जो है ससुराली से साला साहब आएंगे। कन्या विक्रयणो लोभात, अब महाराज कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे, अब तो सौदेबाजी हो रही है। गोत्र समान नहीं, प्रवर समान नहीं, सूत्र समान नहीं, शाखा समान नहीं, आचरण समान नहीं, व्यवहार समान नहीं, लेकिन सौदा जहां पट जाए वही समधी बन जाए। और जब इस तरह से सौदेबाजी करके विवाह होंगे तो दंपति नाम च कलकनम, घर में कलह तो होगी। जब विवाह में शुरू से ही पवित्रता नहीं रही, शुरू से ही लोभ लालच बनती चली गई और अंत तक लोभ बनी ही रह गई, और घर में आए तब भी पूरा नहीं हुआ कि कुछ नहीं दिया, तो दंपति नाम च कलकनम, उस घर में उस गृहस्थ में कलह बनी रहेगी, शांति नहीं रहेगी। तो गृहस्थियों का यह दशा मैंने देखी, मेरा मन और अशांत हो गया। अब क्या करें? तो मेरे मन में एक ही बात आई, चले वृंदावन की पावन भूमि, उस यमुना की पावन पुलिन पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था, उस महारास स्थली में चले, उस पावन ब्रजधाम में चले, शायद वहां की रज का संसर्ग हो जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाए। सो मैं वृंदावन की ओर। जय राधे राधे, 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 सावन धाम पार, जय हो जपे राधे राधे, सावन धाम पार, भजे राधे राधे, ओ जपे राधे राधे, भजे राधे राधे, जपे राधे राधे, भजे राधे राधे, भजे राधे राधे, भजे राधे राधे, जपे राधे राधे, भजे राधे राधे, जपे राधे राधे, वृंदावन धाम पार, भजे राधे राधे, वृंदावन धाम पार, जपे राधे राधे, वृंदावन धाम पार, भजे राधे राधे।
अटक कहानी नहीं समझे ज्ञानी ज्ञानी प्रेम की अटक कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी ओ ये प्रेम की अटक कहानी नहीं समझे ज्ञानी ज्ञानी प्रेम की अटक कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी ओ या तू जान बिरख दीदार जपे जा रहा वृंदावन रास रचायो शिव को की वेश बनायो वैसी वट कियो बिहार वैसी वट कियो बिहार भजे राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार भजे राधे 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 वृंदावन में राधे 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 में राधे 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 एवं बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा सोचकर नारद जी कहते हैं चारों भैया से कि मेरे मन को जब शांति नहीं मिली तो मैं विचार करते करते वृंदावन धाम में पहुंच गया। वृंदावन में गया तो वहां भी मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। क्या देखे? बोले यमुना जी के किनारे गया तो यामुनम तटमापन्नम यत्र लीला हरेरभू, जहां भगवान ने पावन लीला किया वहां पर गया। लेकिन तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। वहां जाकर भी मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उस यमुना के किनारे एक युवती स्त्री बैठी है, उसके सामने दो पुरुष वृद्ध है और अचेत अवस्था में पड़े हैं। हजारों कन्याएं खड़ी हैं जो पंखा चला रही हैं कि इनको होश आ जाए। मेरे मन में विचार आया कौन है? अगर ये कहा जाए कि ये इसके पति हैं तो ये संभव नहीं है, इसकी उम्र बहुत कम है, युवती है और ये वृद्ध है।
और हजारों कन्याएं खड़ी हैं। ऐसा मेरे मन में विचार आता गया। मेरे मन में आया कि चलकर इससे बात करूं, पूछूं कौन है। मैं गया भी पास में, लेकिन पास जाते जाते मन में आया कि नहीं, हम बाबा बैरागी हैं, यहाँ सब समुदाय बहनों का ही बैठा है, तो स्त्रियों का समुदाय है, हम बाबा बैरागी इनके बीच में बिना बुलाए दौड़ के चले जाएं, किसी ने कुछ पलट के कह दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सो पास तक तो गए महाराज, लेकिन यही सोचकर हम वापस चले आए। और जैसे ही वापस आने लगे, उस युवती स्त्री ने आवाज लगाई पीछे से, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाय घहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, रुकिए, थोड़ी देर के लिए रुकिए। मैं रुक गया। उसने कहा मत चिंता मपिनाशय, मैं बहुत चिंतित हूं, मेरी चिंता दूर करके जाइए। आपका दर्शन मात्र कर लेने से सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं, और मेरे सन्मुख आप आकर के भी पीठ दिखाकर चले जा रहे हैं महाराज। नारद जी ने कहा, जब उसने ऐसा कहा तो मैं उसके पास गया, उससे पूछ लिया, कासित्वम, तुम कौन हो? काइमो, ये दोनों जो पुरुष पड़े हुए हैं ये कौन है? क्व नार्याः पद्मलोचना, ये जो स्त्रियां तुम्हारे साथ खड़ी हैं ये कौन है? वद देवी सविस्तार स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे देवी विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण बताओ। तो उस युवती ने हंसा और हंसते हुए मुझसे पूछा, वाह महाराज, मुझे ही भूल गए, हमें आप भूल गए? नारद जी ने कहा, देवी कृपा करके बताओ आप कौन हो। तब उस युवती ने कहा, अहम भक्तिरते ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। अहम भक्ति, मैं भगवान की प्रियतमा भक्ति महारानी हूं। श्री राम राम, भक्ति मैया हो आप? बोले हाँ मैं भक्ति हूं। और ये इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं कौन है? बोले ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। तो तुम माँ हो, तुम्हारे ये पुत्र वृद्ध हो गए, अचेत अवस्था में हो गए, और भी आप युवती ही हैं। भक्ति ने कहा, और आगे सुनो, और परिचय बताऊं। उत्पन्ना साहम द्रविड़े वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं तमिलनाडु में पैदा हुई, कर्नाटक में थोड़ा पली बढ़ी, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा बड़ा आदर हुआ, लेकिन धन के लोभियों ने गुजरात में मेरा सब सत्यानाश कर दिया। मैं भी वृद्ध हो गई, मेरे बच्चे भी वृद्ध हो गए, ये अचेत अवस्था में हो गए। तब मैंने इनका हाथ पकड़कर किसी तरह से घसीटते हुए लेकर वृंदावन में आई, और वृंदावन का जो रज है जैसे ही मेरे शरीर में लगा, वृंदावन पुनः प्राप्यम नवीने स्वरूपिणी, वृंदावन के रज के संयोग से नवीन, मैं तो स्वरूपिणी हो गई, युवती हो गई, जैसी थी वैसी हो गई। लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र ज्यों के त्यों रह गए, अचेत अवस्था में ही हैं। इसलिए महाराज कुछ उपाय करो, अगर ये इसी अवस्था में रहेंगे तो मैं ये स्थान छोड़ दूंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगा। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, और भक्ति का भी क्या महत्व रह जाएगा जब ज्ञान ही नहीं रहेगा। बिना ज्ञान के भक्ति भी अंध भक्ति हो जाती है। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति कैसी भक्ति होनी चाहिए? शास्त्र सम्मत हो। कि अब तो आजकल देखिए तमाम इतनी सारी संस्थाएं स्वयंभू संत बन गए हैं, अपना अपना निजी खोल लिए हैं, जो 4 संप्रदाय सनातन धर्म के उनसे अतिरिक्त बना लिए हैं। रोज एक एक से बाबा खड़े हो रहे हैं।
रोज अलग अलग नियम बता रहे हैं, कोई ये परिवार का, कोई विजय गुरुदेव, तो कोई ये ब्रह्म कुमारी, तो कोई ये, इस तरह से देखिए अनेकों धाराएं बनती चली जा रही है। तो जब ज्ञान ही नहीं रहेगा सत असत का, तो व्यक्ति किधर जाएगा? ऐसी भक्ति तो अंधभक्ति हो जाएगी। इसलिए मेरे दोनों पुत्र स्वस्थ होना चाहिए, और जल्दी करिए महाराज, और नहीं तो मैं ये स्थान छोड़कर चली जाऊंगी। तब नारद जी ने विचार किया, ओ तुम भक्ति मैया हो, ज्ञान वैराग्य है। और मन में विचार करके देखा, और देख करके भक्ति माता से नारद जी कहने लगे, हे मैया मैं सब कुछ समझ गया, ये घोर कलयुग है, ये कली के प्रभाव के कारण तुम्हारे दोनों पुत्र असमय वृद्ध हो गए, अचेत अवस्था में हो गए। और अभी नहीं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा कलयुग का, वर्षे वर्षे क्रमत जाता मंगलम नाप दृश्यते, अमंगल ही अमंगल दिखाई देगा। तब भक्ति मैया ने कहा, हरे राम राम, ये कलयुग का प्रभाव? बोले हाँ। तो भक्ति माता ने कहा, नारद जब कलयुग इतना ही खराब था तो परीक्षित जी ने इसे जीवित क्यों छोड़ा, इसे समाप्त क्यों नहीं कर दिया? नारद जी कहते, मैया परीक्षित जी महाराज तो समाप्त ही कर देते, धनुष पर बाण चढ़ाकर जैसे ही कलयुग को मारने के लिए दौड़े। यह कलयुग इतना चतुर था, समझ गया चक्रवर्ती सम्राट है, ये धर्म प्रिय न्याय प्रिय राजा है। यह समझ करके वह कलयुग परीक्षित जी की चरण में गिर गया, दीनवत शरणंगतः। और शरण में कोई आवे तो उसे मारना नहीं चाहिए। यह कलयुग को पता था कि ये इतने न्यायी हैं कि शरण में जाने पर ही मारेंगे नहीं। तो दीनवत शरणंगतः, उनके शरण में चला गया, रहने के लिए स्थान मांगा। 4 स्थान दिया, द्यूतम पानम विस्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। जहां जुआ होती हो, ताश होता हो, जहां मदिरा पान होती हो, जहां हिंसा होती हो जिस घर में, और जिस घर में लंपट स्त्रियां रहती हो, उस घर में कलयुग का वास रहेगा। जहां द्यूतम, रोज ताश हो, रोज जुआ हो। देखिए पहले जब ताश घर में खेलते थे तो पुराने बुजुर्ग लोग आते थे, बड़ी फटकार, अरे ताश हमारे घर में, ताश करे नाश, जिस घर में हो उस घर का भट्ठा बैठ जाए। क्यों? क्योंकि वहां कलयुग का वास है। पानम, जहां हिंसा होती हो, अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीवों को खाया जाए, जिस घर में लंपट स्त्रियां रहती हो, ये 4 स्थान दिया। उसने कहा, महाराज बहुत खराब खराब स्थान आपने दे दिया। बोले, तुम्हारे अंदर कौन से सद्गुण हैं? दुर्गुण ही तो दुर्गुण है। तो दुर्गुण है, उसके हिसाब से हमने स्थान दे दिया। कलयुग ने कहा, दुर्गुण तो है महाराज, लेकिन एक गुण भी है। वह गुण क्या है? तब उसने बताया, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। बड़ी बड़ी तपस्या करने से, यज्ञ करने से, दान उपदान आदि तीर्थ व्रत सेवन करने से भी जो फल नहीं मिलता है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम, वही फल कलयुग में मेरे समय में मिल जाएगा जीव को बड़ी सरलता से। कैसे? बोले, वो भगवान का कीर्तन मात्र कर ले, राम राम सीताराम सीताराम राधे श्याम भी कह लेगा, तो यज्ञ का ही फल उसे मिल जाएगा। जब यह गुण देखा परीक्षित जी ने, तो इसी गुण पर रीझ गए, और इसलिए जो कलयुग को मारने के लिए दौड़ने, वो मारने की योजना फेल कर दिया, छोड़ दिया कलयुग। तब भक्ति मैया समझ गए। बोले, इस कलयुग के प्रभाव से तो मैं वृद्ध हो गई थी, मेरे ये दोनों बच्चे वृद्ध हो गए थे, लेकिन धन्य है वृंदावन। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तव तरणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन की यह पावन भूमि, जिसके रज से
मेरा उद्धार हो गया। धन्य है वृंदावन। सूत जी कहते हैं जहां इस घोर कलिकाल में भी भक्ति मैया नृत्य करती है। बढ़िया दिव्य बात हुई। तब भक्ति मैया ने नारद जी की स्तुति किया। जयति जगति मायाम सिकाया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतोऽस्मि। जिसके कयाधु नंदन प्रहलाद जी ने आपके वचन पर विश्वास किया उन्हें भगवान मिल गए। ध्रुव जी महाराज ने आपके वचन पर विश्वास किया तो आज ध्रुव तारा की तरह सप्तऋषि मंडल से ऊपर भी भगवान के दिव्य धाम में सुशोभित हो रहे हैं। आप ऐसे हैं। ऐसे देव ऋषि नारद का मैं आज दर्शन करके मैं धन्य हो गई। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तब नारद जी ने समझाया कि वृथा खेद ऐसे वाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति मैया, आप वृथा चिंता, ये चिंता क्यों करती है? क्यों चिंतातुर हैं? क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर। आप एक काम करिए, भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म चरणों का ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। उससे क्या होगा? बोले दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का ध्यान करने से दुख दूर हो जाता है। इसलिए ये काम करो। हे मैया, उस कौरवों की कुत्सित सभा में द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाने वाले भगवान श्री द्वारिकाधीश कहीं गए नहीं है। जो कौरवों का मान भंग करके पांडवों को महाभारत में विजय श्री दिलाई, वह ब्रज की सुंदर गोप वठूतियों के बीच में महारास करने वाले गोविंद कहीं गए नहीं हैं। स कृष्ण है क्वापिनो गतः, वो कहीं नहीं गए हैं। तो बोले तुम तो उनकी प्रियतमा हो। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका। आप तो भगवान की पत्नी हैं, प्रियतमा हैं। ये माया भी भगवान की पत्नी, लक्ष्मी भी भगवान की प्रियतमा, और ये भक्ति मैया भी तो भगवान की ही है। तो बोल रहे हैं त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका। भगवान तुम्हें अपने प्राण से भी ज्यादा मानते हैं, तुम उनकी प्रियतमा हो, और तुम इस तरह चिंता कर रही हो क्यों? बोले भगवान कहीं नहीं जाएंगे, और फिर कहीं इधर उधर हो जाए भले हो जाए, लेकिन आपको छोड़कर कहां जाएंगे? क्योंकि आप उनकी प्रियतमा हैं। तो भगवान कहाँ हैं? बोले जहां आप हैं। तो याहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। वह नीच से नीच व्यक्ति का घर क्यों न हो, लेकिन अगर भक्ति है उस घर में तो भगवान बिना जाए रहेंगे नहीं। बंदर भालुओं का हृदय क्यों न हो, वह केवट क्यों न हो, वह पक्षी जटायु क्यों न हो, सेवरी भील अजामिल अनेकों गणिका कसाई क्यों न हो, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति है भगवान वहां बिना जाए रह नहीं सकते हैं। स कृष्ण क्वापिनो गतः। इसलिए दुनिया चिंता करे सो ठीक है, लेकिन आप चिंता करती हो, ये मेरी बात समझ में नहीं आता। आप तो चिंता छोड़। राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। जय हो।
ब्रज की नंदलाला श्री राधा जी की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया जहर भरा अमृत का प्याला बन गया जहर भरा अमृत का प्याला। विष का भरा प्याला विष का भरा प्याला। ब्रज की नंदलाला राधा जी की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंदलाला राधा जी की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जब इतनी बात हुई तब नारद जी ने कहा ठीक है मैया मैं व्यवस्था करता हूं। ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर नारद जी ने बोला ज्ञानम प्रबुद्धताम रे वैराग्यम शीघ्रम प्रबुद्धताम। हे ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो जाओ। सोचे कि हम कह देंगे खड़े हो जाएंगे, कुछ असर नहीं हुआ। तो वेद सुनाया, वेद का भी असर नहीं हुआ। तो वेदांत सुनाया, उसका भी असर नहीं हुआ। तो गीता पाठ मुहुर्मुह, बार बार गीता पाठ सुना, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब नारद जी को चिंता हुई कि मैंने वेद वेदांत गीता पाठ सब सुना दिया, फिर भी यह ज्ञान वैराग्य अभी भी उसी अवस्था में। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेन उन्माद से खिद्यता मते उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यते न संशय। हे नारद परिश्रम करो, सफलता मिलेगी। सफलता में कोई संदेह नहीं अगर परिश्रम करोगे तो। नारद जी कहते परिश्रम तो बहुत किया, वेद पढ़ाया, वेदांत पढ़ाया, गीता पाठ पढ़ाया, कुछ असर नहीं हुआ। तो आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम सत्कर्मम सुरर्षे त्वं समाचर। हे देवऋषि नारद, एतदर्थम तु सत्कर्म करो। नारद जी को बड़ा संदेह हुआ कि जो अभी कर रहा था फिर ये क्या था, सत्कर्म क्या है। वेद पढ़ाया मैंने, वेदांत पढ़ाया, गीता पाठ सुनाया, तो क्या ये सत्कर्म नहीं है? तो ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म है क्या? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म का रहस्य तुम्हें कोई संत बताएगा। तो नारद जी ने कहा वह संत कौन होगा? तो आकाशवाणी उसी समय अंतर्धान हो गई।
सत्कर्म क्या है यह भी नहीं बताया, और सत्कर्म का रहस्य कौन बताएगा यह भी नहीं पता चला। नारद जी चारों भैया से कहते हैं बद्री विशाल में कि हे भैया, मेरे दुख का, मेरे चिंता का यही कारण है। तब से मैं चारों तरफ भटक रहा हूं, न मुझे वह संत मिला और न सत्कर्म का रहस्य मुझे समझ में आया। जिसके लिए मैं घूम रहा हूं वो भक्ति मैया वृंदावन में ज्ञान वैराग्य अपने दोनों पुत्रों को लेकर पड़ी है, और मैं इस धराधाम पर उसी आकाशवाणी को सुनकर के कोई संत बताएगा सत्कर्म का रहस्य, और वह सत्कर्म करने से इसके दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्र स्वस्थ हो जाएंगे, उस संत को ढूंढ रहा हूं। अभी तक वो संत मिला नहीं। कितने लोगों से पूछा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आज आप चारों भैया मेरे सामने हैं, थोड़ी मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है कि अब मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि आप कोई सामान्य नहीं है। देखने में 5-5 साल के हैं, 5 वर्ष के छोटे छोटे बालकों के रूप में आप हैं, लेकिन कल्प के अंत में भी आप समाप्त नहीं होते, आप बने ही रहते। और आपकी महिमा इतनी महाराज, ऐसाम भूभंग मात्रेण द्वारपाल पुरे, आपके थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी कर लेने से द्वारपाल पुरे हरा, तो आपके थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ मात्र कर लेने से भगवान नारायण की जो द्वारपाल जय और विजय थे, उनको आपने 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। फिर वो आपकी चरण शरण ग्रहण किए तो अपनी कृपा से आपने पुनः भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दिया, और आपके ही कारण भगवान अवतार लेकर 3 जन्म में उनका उद्धार किया, तो वह पुनः भगवान की उसी पदवी को प्राप्त कर लिया। हमें पता है महाराज आप 5 साल के हैं, क्योंकि आपके शरीर पर जरायुष्मान न बाधते, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा आपके आयु में बाधित नहीं होता है। इसलिए आप ही कृपा करके बताइए कि वह सत्कर्म कौन है। तो चारों भैया प्रसन्न हो गए, बोले नारद तुम सत्कर्म नहीं जानते? अरे महाराज जानते तो क्यों पूछते। माम चिंता कुरुदेवर से हर संचित्ते समावह, उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैवहि। हे महाराज आप चिंता मत करो, मैं बताता हूं सत्कर्म क्या क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादि। हे नारद जी, जिस सत्कर्म की बात आकाशवाणी ने किया था वह सत्कर्म कोई और दवाई नहीं है। श्रीमद्भागवतालाप, जैसे सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई है वो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ही वह सत्कर्म है। आप यही कथा भक्ति मैया के निमित्त करिए और देखिए उसके ज्ञान वैराग्य दोनों बच्चे स्वस्थ हो जाए तो कहना। तब नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। नारद जी ने कहा महाराज हमने कथा सुनाई तो नहीं है, लेकिन कथा के विषय में जानते हैं। निगम कल्पतरोरु गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। ये भागवत क्या है? आगम निगम माने वेद शास्त्र। ये समस्त जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। और हमने जब जड़ ही पिला दिया इनको, वेद का ही तो फल भागवत है। वह मैंने सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता सुना दिया। तो अब भागवत में क्या रखा है कि भागवत सुनाने से इनको ये बीमारी इनकी सही हो जाएगी? तब जो है चारों भैया कहते हैं नारद तुम बात तो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण से समझो। ये शक्कर किस चीज से बनती है? गन्ने के रस से। गन्ने के रस से शक्कर बनती है, लेकिन मिठाई बनाते समय कोई कहे कि गन्ने के रस से ही तो शक्कर बनती है, तो शक्कर की जगह ये गन्ना का रस डाल दो
तो मिठाई बनेगी क्या? नहीं बनेगी। वह तो शक्कर से ही बनेगी, जबकि शक्कर का मूल गन्ना का रस है। ये भागवत का मूल वेद है, वेद का ही ये फल है। तुमने वेद सुनाया, तो जैसे गन्ने के रस से शक्कर बनती है और मिठाई शक्कर से ही बनेगी, गन्ने के रस से नहीं बनेगी। दूध में घी की सत्ता व्याप्त है। घी कहीं अलग पेड़ पौधे पर नहीं मिलता, दूध में ही रहता है। समग्र दूध में घी की सत्ता व्याप्त है, और उस घी से कोई पूरी छानते छानते अचानक पूरी घी समाप्त हो जाए। अब कोई ये उपदेश दे कि भैया ये घी कहीं बाहर से थोड़ी आता है, घी खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, दूध तो है, ले दूध से पूरी छान लो, इसी दूध से ही तो घी बनता है। तो जो पूरियां घी से छन जाएंगी वो दूध से नहीं बनेंगी। तो वेद मूल है, ये वेद का फल है भागवत। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो भागवत कर जाएगा, वह वेद नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम सतु की तह सुखा देवी, मेरी बात मानो और जा करके उन्हें भागवत सुनाओ, तब जो है जा करके उनका उद्धार होगा। बोले ठीक है महाराज, कहाँ सुनाएं? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। भागवत कहाँ सुननी चाहिए? दो बात है, गृहस्थ और विरक्त। जो विरक्त हैं उनका तो घर द्वार होता नहीं, वो घर भी त्याग देते हैं, अपने गांव का नाम भी नहीं बताते, वो अपना नाम भी त्याग देते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। तो जो विरक्त हैं वो गंगा द्वार मुपेयाम तटमानंद नामकम, वो गंगा के तट पर या किसी तीर्थ में भागवत सुनते। जो गृहस्थ हैं उन्हें अपने घर में कथा सुननी चाहिए, क्योंकि अद्य में पितरः तृप्तः, घर में कथा होने से पितर प्रसन्न होते हैं। अद्य में पितरः तृप्तः, अद्य में पावितम कुलम, कुल पवित्र होता है, पितर तृप्त होते हैं। और पितर कितने तृप्त होते हैं परीक्षित जी? त्रिसप्तभी पीढ़ी, त्रिसप्त यानी 7 त्रिक 21 पीढ़ी के पितर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद से भर देते हैं। इसलिए गृहस्थ को अपने घर में कथा सुनना चाहिए। विरक्त को किसी गंगा जी के तट पर। तो नारद जी बोले हम तो विरक्त हैं, तो बोले गंगा द्वार मुपेयाम तटमानंद नामकम, जाओ गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट पर आए और उनके पास ऐसा आसन कहाँ मिले? तुरंत बालू इकट्ठा किया, बालू का चबूतरा बनाया, उसके ऊपर पत्तों को तोड़ करके बढ़िया ये आसन बना दिया। नव कोमल बालुका पर पत्तों से जो है बना करके पत्तों का आसन लगाया। उसी आसन पर चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ गए व्यास जी के रूप में। बढ़िया श्याम गात्र, श्याम वर्ण, उच्च कपोल गात्र, घुघराले घुघराले बाल, 5-5 साल के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बड़ी बड़ी आंखें, बिंबा फल के समान लाल लाल होंठ, उन लाल लाल होंठों के बीच में अनार के दाने की तरह सफेद दंतावली। जब मुस्कुराए और दांत दिखे तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच में बिजली दिख जाए। ऐसी अद्भुत सुंदरता। ऐसे चारों भैया 5-5 वर्ष के सनंदन सनातन संत कुमार जब एक साथ चारों मंच पर बैठ गए तो ऐसा लगता था जैसे आज 4 सूर्य भगवान एक साथ धरती पर प्रकट हो। नारद जी बैठ गए श्रोता बनकर, जैसे हमारे परीक्षित जी बैठे हुए हैं, श्रोता बन गए। और ये कथा किस लिए हो रही है? भक्ति ज्ञान वैरागी के लिए। वो वृंदावन में कथा प्रारंभ हो गई। जब कथा प्रारंभ हो गई तो श्रोता आने लगे। क्यों? भगवान की कथा के लिए कार्ड की प्रतीक्षा, तुलसी दल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कान में ये शब्द पड़ जाए कि भागवत कथा फला जगह हो रही है तो सच्चा रसिक भागवत रसिक वही है जो धावंती रस लंपटा, दौड़ पड़े। कहाँ हो रही कथा? फला जगह हो रही है। और यह भी विचार न पड़े करे कि हमको कोई पानी के लिए पूछेगा कि नहीं, बैठने के लिए जहां कहीं स्थान मिल जाए वहीं से बैठ करके इस भागवत रस का पान करता है, वो उत्तम श्रोता है। कहीं कार्ड नहीं बटा, कहीं तुलसी दल नहीं गया, लेकिन कथा हो रही है। यह समाचार जब मिला तो भृगुर वशिष्ठ चवनस गौतम
मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्र पिप्लादा योगेश्वरो व्यास पारासार छाया सुको जांजलि जन्म मुखिया सर्वे प्रेम मुनिगणा सपुत्र शिष्या। सब दौड़ पड़े। भृगु वशिष्ठ चवन शरदवान मेधा तिथिर देवल देवरातो भृगु वशिष्ठ अंगिरा अत्रिज पिपलाद सब ऋषि दौड़। कैसे सहपुत्र शिष्या, जो सहपुत्र जो गृहस्थ हैं, जिनके बेटा बेटी बहू हैं, वो अपने घर के अपने बहू को बेटा को चलो कथा सुनो, उनको लेकर गए। और जो साधु हैं उनके बेटा नहीं है, शिष्या अपने शिष्यों को लेकर। देखते ही देखते सब दौड़े चले आ रहे हैं। कोई शंख बजाता हुआ मतवाला होकर आ रहा है, कोई जय हो भागवत कथा कराने वाले की जय हो, जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। कोई शब्द शंख बजाता हो, कोई जय जयकार करता हो, कोई नमः करता हुआ। धीरे धीरे देखा तो गंगा जी के तट पर अनेकों साधु संत भर गए, जय जयकार हो के शब्द गुंजायमान होने लगे, कथा सुनाने लगे चारों भैया। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। चांडाल वचखर वदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जीव सबो निगदितम सतु पाप कर्म ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित। धिक्तम नरम पशु सम भुविभार रूपम एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या। हे ऋषियों ध्यान से सुनना। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसको भगवान ने सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, ये सारी इंद्रियों से संपन्न किया। अगर आंख न देता तो क्या करते, कान सुनाई न देता तो क्या करते, लेकिन सभी इंद्रियों से संपन्न दिया, सुंदर स्वरूप दिया, उच्च कुल खानदान में जन्म दे दिया, विद्या दिया, बुद्धि दिया, धन दिया, परिवार दिया, सामर्थ्य दिया। सब कुछ संपन्नता होने के बाद भी जीवन में कथा श्रवण नहीं किया। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। सब कुछ होने के बाद, भगवान का दिया सब कुछ होने के बाद जीवन में जो एक बार भी भगवान की कथा नहीं सुनता, चांडाल वच खरवदतेन नीतम, वह कैसा है, वह चांडाल के समान है। इतना भी करके तो भगवान का ऋण उतारो। यद्यप भगवान ने जो दिया है वो कभी उसका ऋण उतार सकते हैं क्या? कभी नहीं। लेकिन कथा तो सुनो एक बार। जो नहीं सुनते हैं, चांडाल खरवदतेन नीतम, वो गधे के समान है, चांडाल के समान है। मिथ्या स्वजन्म, उनका जन्म लेना ही बेकार है। तो फिर क्यों जन्म लिया? बोले अपने मैया को दुख देने के लिए, प्रसव की पीड़ा देने के लिए पैदा हुआ है, बस इसका कोई और काम नहीं है। अपने मैया को प्रसव वेदना दिया। जीवस्सवो निगदितम सतु पाप कर्मा, वो पाप रूप ही घूम रहा है। और कैसा? बोले जीवस्सवो, जिंदा जी होते हुए मुर्दे के समान है, वो मरा हुआ है। ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु सम भुविभार रूपम। धिक्कार है ऐसे मनुष्य को जो पशु के समान है, इस पृथ्वी का भार रूप है। मेवं वदन्ति देवदेव समाज मुख्या। सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या, ये देव समाज में ये चर्चा हो रही थी तो मैंने वहां सुन लिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, देवताओं के समाज में मैं बैठता हूं तो वहां देव समाज में ये चर्चा हो रही थी तो मैंने तुमसे कह दिया। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सदैव सेवन करो। और कथा सुनते सुनते भगवान करुणा करेंगे, एक दिन तुम्हारे चित्त को खींच लेंगे, अपने चरणों में लगा लेंगे।
प्रसन्न हो गए और ऐसे कीर्तन होता गया, दिव्य कीर्तन हुआ और उसी कीर्तन के बीच में भक्ति मैया प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्त वत्सल भगवान जो ऐसा कीर्तन हुआ, सब लोग कीर्तन में मस्त। और जब कीर्तन से शांत हुए तो देखा चारों तरफ, तो सभा के मध्य में, वो कथा के मध्य में एक स्त्री दो पुरुषों का हाथ पकड़ करके, स्वस्थ पुरुषों का ताता थैया करके नृत्य कर रही है। वो कौन है? वो वृंदावन में जो भक्ति मैया थी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, वो ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में थे वो स्वस्थ हो गए। दोनों का हाथ पकड़कर मैया इस कथा में प्रकट हो गई। प्रेम एक रूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन मैया करने, अब सारे ऋषि आश्चर्य पड़ गए। कथम प्रविष्ठा कथमागतेयम,
अभी तो यहाँ कोई ये बहन जी थी नहीं, कहां से आ गई, कथम प्रविष्ठा, और एकदम बीचों बीच कहां से प्रकट हो गए। कथमा गतेयम, कहां से आई, मध्य मुनीनाम इति तर्कयन्तः, ऋषियों के मध्य में यह तर्क होने लगा। तब तक भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य दोनों का हाथ पकड़कर व्यासपीठ के सामने खड़ी हो गई। बोले महाराज आपकी इस कथा में सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था है। संगीत वाले भाई इधर बैठे हैं, आचार्यगण इधर बैठे हैं, महाराज जी उधर बैठे हैं, हम इधर, बहनें एक तरफ, पुरुष एक तरफ, कोई विशिष्ट अभ्यागत आवे तो उनके लिए ये है, गृहस्थ एक तरफ, कोई साधु सन्यासी आवे उठकी उसकी व्यवस्था अलग से, सबकी व्यवस्था तो बढ़िया से है। लेकिन अब आप कृपा करके बताओ, वाह हम तो तिष्ठाम्य धुना ब्रुवन्तु, मैं कहां बैठूं, मेरे बैठने की व्यवस्था कहां है। सनकाद ऋषि कहते हैं मैया भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्रे, प्रेमैक धरते भवरोग हर्त्रे, सात्वं प्रतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसान। हे मैया तू अपने भक्तों को भगवान बना देती है, इतनी सामर्थ्य तुमने है। भक्ति सुगोविंद स्वरूप कर्त्रे, भक्ति का कोई आश्रय ले ले तो भगवान के सम जैसा बना देती है। आप पूछ रही हैं मैं कहां बैठूं, मैं आपको बैठने के लिए कहां स्थान बताऊं। बस आप कृपा करके एक काम करिए। बोले बताइए। बोले जितने श्रोता हमारे सामने बैठे हैं इन सबके श्रोताओं के हृदय में आप बैठ जाओ। बोल भक्ति मैया की। इन सभी श्रोताओं के हृदय में आप विराजमान हो जाओ। इससे लाभ क्या होगा? आप सबके हृदय में भक्ति मैया बैठ जाएंगी तो उससे क्या लाभ होगा? देखिए ये शरीर भी एक घर है और इस शरीर के अंदर अगर भक्ति मैया बैठेगी और शरीर के अंदर किसका स्थान है? इस आत्मा में परमात्मा का निवास स्थान है। लेकिन एक बात है, अगर ये परमात्मा इस शरीर के अंदर रहते हैं तो फिर व्यक्ति पाप क्यों करता है, अधर्म आचरण क्यों करता है? जब भगवान हमारे अंदर ही विराजमान है तो हमें पाप में प्रवृत्त होने से वो रोकते क्यों नहीं? देखिए ये घर तो भगवान का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस भवन में कब्जा दूसरे लोगों ने कर लिया है। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष बड़े बड़े महारथियों ने अवैध रूप से इस मकान पर कब्जा कर लिया। भगवान आते हैं, इन इंद्रियों के झरोखों से झांकते हैं और घर के अंदर बहुत सारी गंदगी मिलती है उन्हें, तो तुरंत भाग जाते हैं। स्थान तो अपना ही है, निवास तो भगवान का है, लेकिन रहते नहीं है, भाग जाते हैं। क्यों? अच्छा उसमें एक और कारण है। घर कितना भी बढ़िया आपने बनवा दिया हो, लेकिन जब तक घर में एक घरनी नहीं होगी तो घर स्वच्छ रहेगा क्या? कौन झाड़ू लगाएगा, कौन उसको साफ सुथरा लगाएगा? कितना भी बढ़िया घर बना दिया जाए, लेकिन घर में जब तक गृहिणी न हो वह घर कभी स्वच्छ नहीं रहता। तो ये मनुष्य का शरीर ये भी भगवान का एक घर है। वैसे घर कोई एक नहीं है, 84 लाख योनियां ये सब भगवान के निवास स्थान ही है, सब भगवान का घर है। लेकिन उन सब में से सुंदर सा सबसे सुंदर भवन यही है, और ये भवन भी सुंदर हो और उस भवन के झरोखे से जो भगवान झांके तो उस भवन के अंदर में अगर उनकी प्रियतमा भक्ति मैया भी विराजमान हो। अच्छा जब वो गृहिणी घर में जाएगी, भक्ति मैया घर में आएंगी, तो फिर क्या घर में कचरा रहेगा क्या? वो झाड़ू लगेगी कि नहीं लगेगी? भजन की झाड़ू लगती जाएगी तो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष दंभ मत्सर ये सब झाड़ू से साफ होते रहेंगे। तो भवन भी सुंदर और भवन स्वच्छ भी है, भवन के अंदर कचरा भी नहीं है। स्वच्छ भवन, सुंदर भवन, और उस भवन के अंदर अपनी प्रियतमा बैठी हो।
अपनी पत्नी भक्ति मैया बैठी हो तो फिर भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। निवसते हृदय तेषाम श्री हरिर भक्ति रेखा प्रविशते हृदय तेषाम, उस हृदय में भगवान जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं। और कैसे? हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपना निज निवास वैकुंठ जो अति प्रिय है सर्वथा तो विहाय, उसे भी त्याग देते हैं और प्रविशते हृदय तेषाम, और उस भवन में जबरदस्ती बलात् भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही अंदर प्रवेश पाते हैं तो वहां तो भक्ति मैया बैठी है ना, अपने प्रियतम प्राण वल्लभ जो भगवान को भक्ति मैया एक बार पकड़ पाई कि तुरंत ग्रंथि बंधन हो जाती है, गांठ बांध लेती है। भक्ति सूत्रोपनध्व, भगवान को गांठ से बांध लेती हैं, फिर भगवान चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए सनक सनंदन सनकादि ऋषि नारद उनसे भक्ति मैया से कहते हैं, मैया अगर तुम अपने बैठने का स्थान पूछती हो, ये जितने लोग सामने बैठे हैं इन सबके हृदय में आप निवास करो। उससे सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, सारे भुवन में निर्धन होकर के भी सबसे बड़ा धनवान वह है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य इनका उद्धार भगवान की कथा सुनने से हो गया। और प्रश्न करते हैं के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, और कौन कौन यह कथा सुनने से मुक्त हो जाते हैं, कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है। तो चारों भैया ने कहा कि अब समय बहुत हो गया, अब शेष बातें कल होंगी कि किन किन लोगों ने इस कथा का आश्रय लिया और इस भव से पार हो गए। देखिए मूल बात एक ही है, ये संसार सागर है, ये समुद्र जैसा है, इसे भव सागर कहते हैं। संसार सागर को भव सागर, संसार है वैसे संसार है लेकिन संसार सागर कहते हैं और भव सागर कहते हैं। तो सागर जैसी कुछ है क्या इसमें समानता? देखिए समुद्र के किनारे जब हम जाएं तो समुद्र का एक तट दिखाई देता है जिस तट पर आप खड़े हैं, लेकिन दूसरा तट दिखाई नहीं देता, जबकि पहले तट ने ही यह सिद्ध कर दिया कि दूसरा भी तट है, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार से इस संसार में यह जो जीव है इसे अपने जीवन रूपी तट तो दिखाई देता है लेकिन मृत्यु रूपी तट दिखाई नहीं देती। वह मृत्यु से सदैव अनभिज्ञ ही रहता है, ये सोचता ही नहीं कि मरना है। और जो मरने के लिए सोचता है, जो मृत्यु जिसको याद रहती है और अपने मरने की जो तैयारी कर लेता है, हम फैक्ट्री लगाएंगे, बेटी का विवाह करेंगे, बेटे का विवाह करेंगे, ये सोचता है, ये करेंगे, तैयारी करता है। ये होगा कि नहीं होगा निश्चित नहीं, लेकिन मरना है ये निश्चित है। और मरने की जो तैयारी करता है उसे मरना नहीं होता, उसका तो भगवान से मिलना होता है। उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी तो मृत्यु महोत्सव बनकर आती है। इसलिए जो भगवान से मिलना चाहते हैं। और दूसरी क्या बात है समुद्र में, इसमें समुद्र का जल कितना साफ है, देखें ना, कितना निर्मल निर्मल नीला नीला जल, इतना साफ सुथरा जल है, लेकिन स्वाद में वैसा नहीं है। वो देखने में जितना सुंदर है वस्तुतः स्वाद में वैसा वह नहीं है। उसी प्रकार से संसार में जो विषय रूपी सुख हैं ये दिखने में जितने सुंदर लगते हैं तत्वतः वह वैसे हैं नहीं स्वाद में, इसलिए इसे सागर कहा गया। तो ये भव सागर है, बड़ा कठिन है और इसको पार करके ही प्रियतम से मिला जा सकता है। और प्रियतम में मिल जाना ही इस जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि अंश ही हम उसी के हैं, भगवान के ही अंश हैं। तो जिसका अंश होगा उसी में तो समाहार होगा उसका, उसी में मिलना यही परम लक्ष्य है। लेकिन सामने ये अथाह समुद्र है, भव सागर, संसार सागर, इससे पार हो तो प्रियतम मिले।
तो पार जाने का कोई मार्ग है? बोले एक मार्ग है, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा तिन कह दृढ़ नावा। ये भगवान की कथा रूपी नौका में वह जीव बैठ जाए और उस कथा रूपी नाव से यह भवसागर पार करके अपने प्रियतम से मिल सकता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं। ज्वालामाल्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः। आज बहुत समय हो गया इसलिए इतना टाइम हो गया। 6 बजे तक कथा चलेगी, 2 से 6। हाँ। हरि ओम मायेदगंगाभे व्रजानानां मे अस्तु दासभेरगं सर्वगाढगं सस्ताये। आत्मा सानि पराजा सानि बाधो सानि लोकासान्ना। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बन बन जाऊं, या बंसी पे मैं तो बन बन जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ये सुनय सारी ये दुनिया सारी, इसने सारी दुनिया सारी। उन चरणों को मैं तो शीश नभाऊं, उन चरणों को मैं तो शीश नभाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पात सदा वृंदावन पाऊं, पात सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं पुण्यरायते भवो भवानी हरितं नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वेदा सखा त्वमेव, त्वमेव राजा सर्वत्र त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिका विराजमानाय वन्दे कृष्णं विराजमानाय वन्दे रामचन्द्रं विराजमानाय वन्दे कृष्णं। और बाकी